हम लोग किस कोशिका की संरचना पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, इसका मतलब ये पौधे में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे भी हम लोग सभी लोग जानते हैं, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, ये पावर हाउस है हमारे सेल का, हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल। तो सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। आपसी श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हाँ? जैविक ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कोशिका के अंदर क्या होती है और कैसे होती है, या इसकी खोज कैसे की गई, या किन किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है, तो इसको हम थोड़ा नजर डालेंगे। सबसे पहले इसको खोजा किसने? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने इंसेक्ट्स जो होते हैं यानी कीट जो होते हैं, कीट की रेखिक पेशियों में सबसे पहले इसको देखा, ठीक है। तब तक इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पड़ा था। इन्होंने देखा कि सूत्र या कण के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको कांटियोसोम भी कहते हैं, कणिका के आकार की, ठीक है। फिर आर्टमान ने इस संरचना को क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। इस संरचना को क्या कहा? बायोब्लास्ट। कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अतिरिक्त नाम और क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ये दिया है, ये क्या है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले किसने दिया था? आर्टमान ने दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेल्डा बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इन्होंने भी इस संरचना को क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में 10, 12 या इससे भी अधिक हो सकती है, और जंतु कोशिका में ये पादप कोशिका की तुलना में क्या होती है? अधिक पाई जाती है। क्यों अधिक पाई जाती है? क्योंकि जंतु कोशिका में क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन का ये मुख्य स्रोत है, और हरित कवक में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हरित कवक के वहाँ पे ऊर्जा का स्रोत होता है, इसलिए जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी? अधिक होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में औसत आकार होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है, जो सूत्री कणिका की लंबाई कभी कभी 40 माइक्रोन तक भी हो सकती है, 40 माइक्रोन मीटर भी हो सकती है, ठीक है। अब एक यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करें तो हम देख रहे हैं ये क्या है? एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। झिल्ली की संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये किस चीज की बनी है? किस चीज की? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, ना, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की ये बनी हुई है। अब जो आउटर झिल्ली है, बाह्य झिल्ली है, वो स्मूथ होती है, झिल्ली कह सकते हैं सपाट होती है। जो अंतर झिल्ली है वो हम देख रहे हैं जगह जगह जो हमारी उंगलियां होती है, अब फिंगर प्रोजेक्शन की तरह अंदर की ओर मुड़ी हुई है। तो आउटर झिल्ली सपाट है, अंदर की झिल्ली मुड़ी हुई है। तो ये जो मुड़ी हुई संरचना होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलाई या क्रिस्टी कहते हैं। पौधों में इसी को हम ट्यूबुलाई कहते हैं, और जंतु में इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। तो जो 2 झिल्लियों के बीच का स्पेस होता है उसको हम क्या कहेंगे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे। और ऐसे ही जो ये क्रिस्टी में गैप बन रहा है, ये रिक्त स्थान बन रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरक्रिस्टियल स्पेस, इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब अंदर आंतरिक झिल्ली के अंदर जो जीवद्रव्य भरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस जीवद्रव्य को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो क्रिस्टी है, अंदर उंगलियों के समान प्रवर्ग हैं, और उनकी संख्या एक माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी हो सकती है। तो इन प्रवर्गों पे या क्रिस्टी पे हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर ऑलमोस्ट 100 अंगस्ट्रॉम की दूरी पर, ठीक है। दूरी पर छोटे छोटे कण या कुंडी जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल या आपसी सोम कहते हैं। और जो एटीपी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? इन F1 पार्टिकल पे होता है। इन मैट्रिक्स में
मैट्रिक्स में श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, ये सब उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम होता है, जो कितने प्रकार का होता है? 70 years। इसी तरह इसमें कुछ मात्रा में डीएनए होता है, आरएनए पाया जाता है, 0.5%, 0.1 या 2% डीएनए पाया जाता है, कुछ मात्रा में आरएनए पाया जाता है। डीएनए पाए जाने के कारण, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं। अर्ध स्वायत्तशासी अंग का मतलब क्या होता है? जिस कोशिकाओं का खुद का अपना डीएनए हो, जिसमें द्विगुणन की क्षमता हो, ठीक है, और इसका डीएनए जो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है उससे भिन्न होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर डीएनए जैसा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। तो इसमें भी द्विगुणन की क्षमता होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? एक अर्ध स्वायत्तशासी अंगक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्यों है, क्यों होता है? क्योंकि इसका खुद का अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, और डीएनए की वजह से द्विगुणन की इसमें क्षमता होती है, ठीक है। ये तो है एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब कार्य क्या है? जैसा कि हमको मालूम है कि पावर हाउस है। आपसी श्वसन के फलस्वरूप जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे कि हमें मालूम है आपसी श्वसन में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल होती है, हाँ? तो क्रेब्स साइकिल के जो आवश्यक एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे इसके झिल्लियों पे और मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जो एटीपी का निर्माण करते हैं। फिर उस एटीपी का उपयोग अन्य क्रियाओं में होता है, ठीक है सब।